भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन 20 रुपये बताया था। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार, पूंजी निर्माण, उपयुक्त सभी। किसी देश का आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार, पूंजी निर्माण, उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में। WTO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। WTO की स्थापना 1995 में किया गया था। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक। मुद्रा आपूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में किया गया था तथा इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? पश्चिम बंगाल। जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? भारत एवं श्रीलंका। पाक स्ट्रेट से भारत एवं श्रीलंका जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। भारत में चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? हिरोशिमा पर। पहली बार परमाणु बम हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय फेंका गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दूसरी बार परमाणु बम नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को फैटमैन फेंका गया था। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? ध्वनि से। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? केरल में। शांत घाटी केरल में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? समुद्री सतह पर भूकंप। सुनामी का मुख्य कारण समुद्री सतह पर भूकंप है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1951 में किया गया था। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? महबूब उल हक ने। मानव विकास सूचकांक महबूब उल हक ने विकसित किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक 1990 में जारी किया गया था। कृषि उत्पादों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? एग मार्क।
कृषि उत्पादों की कोटि एक मार्क के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? 1948 में। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में पहली बार स्वीकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? फ्रेडरिक बेंटिक ने। इंसुलिन का आविष्कार फ्रेडरिक बेंटिक ने किया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अमेरिका की खोज किसने किया? कोलंबस ने। अमेरिका की खोज कोलंबस ने 1492 में किया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? फफूंद। पेनिसिलिन फफूंद या कवक से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पित्त का स्रोत क्या है? यकृत। पित्त का स्रोत यकृत है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पित्त यकृत से स्रावित होता है तथा पित्ताशय में जमा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? त्रिशूल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस देश में विक्रम संपत आधिकारिक कैलेंडर है? नेपाल। विक्रम संपत आधिकारिक कैलेंडर नेपाल का है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गांधी जी द्वारा 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? यंग इंडिया। गांधी जी द्वारा यंग इंडिया समाचार पत्र की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? राजगुरु को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? आगरा में। मोती मस्जिद आगरा में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? ताज़ी सब्जियां। विटामिन ई का अच्छा स्रोत ताज़ी सब्जियां हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? विषुवतीय प्रदेश में। विषुवतीय प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मानव शरीर में 639 मांसपेशियां होती है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृष्ठीय तनाव। बॉल पेन पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। विटामिन डी। विटामिन डी किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में किस प्रकार का दर्पण प्रयोग किया जाता है? परवलयीय दर्पण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बुध। सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र है। जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? यह शुद्धिकरण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? न्यूट्रॉन। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में न्यूट्रॉन कण की जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? त्रिशूल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पेट्रोल की विस्फोट रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? टेट्राएथिल सीसा का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। नेहरू ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल खेल से है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्य उड़ीसा किस प्रदेश की उपज है? ओडिशा। शास्त्रीय नृत्य ओडिसी ओडिशा का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? 4%। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम 4% मत पाना जरूरी है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति 65 वर्ष की होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? सूफियों का गुरु। सूफी परंपरा में पीर का आशय सूफियों का गुरु है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1699 में। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पंचशील का समझौता भारत एवं चीन के बीच 1954 में हुआ था। निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? परासरण दबाव। भूमि का जल मूल रोमों तक परासरण दबाव के कारण पहुंचता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को एपीकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन के। रक्त के स्कंदन हेतु विटामिन के की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? 100 से 120 दिन। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल 100 से 120 दिन तक का होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ड्रेन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को। जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।